रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले भारतीय संविधान में हमने अनुच्छेद 92 तक को देखा था। आज हम देखेंगे अनुच्छेद 93 यानी 93। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 93 यानी 93 क्या कहता है। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष तथा एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुन लेती है। अध्यक्ष लोकसभा का पदेन सभापति होता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। यानी कि अगर एक सेंटेंस में बोले तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। और ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे ये बाहर से नहीं लाए जाएंगे, बल्कि वही जो सांसद चुन के गए हैं 545 हमारे संसद में, उन्हीं 545 सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष का जो पदेन सभापति होता है वो अध्यक्ष ही होता है, यानी जो वहाँ पर चुने गए हैं। ठीक है, ये कोई अलग से नहीं लाए जाते, इनको ध्यान दीजिएगा। ये उन्हीं 545 लोगों में से एक व्यक्ति को बनाया जाता है। ठीक है, फिर आगे है प्रोटेम स्पीकर। यह अस्थायी अध्यक्ष होता है। यह नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव कराता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अलग से शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि एक सामान्य सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ ले लेते हैं। जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो प्रोटेम स्पीकर हट जाता है। प्रोटेम स्पीकर उसे बनाया जाता है जो लोकसभा में सबसे वरिष्ठ होता है। यहाँ पर कहने का ये अर्थ है कि देखिए, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको शपथ स्पीकर दिलाता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो दिलाता है। लेकिन जब नई नई लोकसभा का गठन हुआ है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं होगा, है ना। तो राष्ट्रपति जी जो वहाँ पर सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, यानी सबसे बूढ़े, या फिर ये बोला जाए कि जिनको इन सब मामलों में सबसे ज़्यादा अनुभव हो, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और ये महोदय यानी प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं ये बाकी अन्य सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। और उसके बाद शपथ जब दिला देते हैं तो उनसे कहते हैं कि भैया आप लोग अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लीजिए। जैसे ही यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, यानी ये शपथ दिला देते हैं और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, उसके बाद ये इस्तीफा दे देते हैं, या फिर ये कहिए कि ये खुद ही हट जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर सिर्फ तभी तक के लिए होते हैं जब तक एक अध्यक्ष चुना नहीं जाता है। ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वो सीधे राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अध्यक्ष की शक्तियाँ। देखिए, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश अध्यक्ष नहीं है तो उनका सारा कार्यभार उपाध्यक्ष संभालते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब देख लेते हैं अध्यक्ष की शक्तियाँ। पहला है, लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करता है। जाहिर सी बात है, ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं तो वहाँ की जो बैठक होगी उसका नियंत्रित यही करेंगे, यानी अध्यक्ष जी ही करेंगे। फिर दूसरा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यही निर्धारित करते हैं। यानी कि कोई बिल लाया गया या कोई विधेयक लाया गया संसद में तो अध्यक्ष जी ही ये बताते हैं कि यह विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। फिर उसके बाद है, लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष के अधीन होता है। सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट। देखिए, जो नेता लोग या जो सांसद लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा उतना संविधान वगैरह नियम कानून के बारे में बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं होता है। उनके जो सेक्रेटरी होते हैं वही सारा नियम कानून उनको बताते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। जो सचिवालय होता है, अपने हर डिपार्टमेंट का अलग अलग सचिवालय या अलग अलग सचिव होते हैं और वो सभी सचिव सचिवालय के अंडर में ही आते हैं। और जो सचिवालय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन रहता है। ठीक है, फिर अगला है, गणपूर्ति के अभाव में लोकसभा की कार्यवाही को अध्यक्ष रोक देता है। गणपूर्ति या फिर इसको आप कोरम बोल सकते हैं। यहाँ पे 1/10 सदस्य कहे गए हैं। यानी कि अगर हमारे लोकसभा में 545 सीटें हैं तो उसका 10% कितना होगा, 54.5। लेकिन अब 54.5 लोग तो आएंगे नहीं, यानी एक हिसाब से कह लीजिए कि 55 लोग। अगर संसद भवन में या फिर लोकसभा में 55 सदस्य नहीं आए हुए हैं
ये 55 के बजाय अगर 54 भी हैं तो भी जो कार्यवाही होगी उसको अध्यक्ष जी रोक देते हैं। अगर 55 है तो कार्यवाही चलती रहेगी, लेकिन अगर 54 हो गए हैं तो कार्यवाही रोक दी जाएगी, यानी गण पूर्ति में के अभाव में लोकसभा की कार्यवाही को अध्यक्ष जी रोक देते हैं। फिर उसके बाद है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब संयुक्त अधिवेशन क्या है, वो तो अनुच्छेद 108 में है, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को एक साथ ही बैठाया जाता है, और संयुक्त अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के ही अध्यक्ष होते हैं। उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है संसद के विभिन्न समितियों के सदस्य की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। देखिए, जो भी समिति बनाई जाती है, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो या कोई भी कारोबार से रिलेटेड, कोई भी नियम कानून से रिलेटेड, अगर कोई भी समिति बनाई गई तो उसका हेड कौन होगा, उसका अध्यक्ष कौन होगा, इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु पक्ष तथा विपक्ष में मत बराबर होने पर निर्णायक मत देते हैं। मान लीजिए कि कोई बिल या कोई प्रस्ताव लाया गया, उसके पक्ष में भी 100 वोट पड़ गए, विपक्ष में भी 100 वोट पड़ गए। अब क्या होगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर हो गया, तो इस कंडीशन में जो अध्यक्ष जी होते हैं वो अपना मत देते हैं, जिसको निर्णायक मत कहा जाता है। निर्णायक मत तो इसको कहा ही जाएगा, क्योंकि देखिए इनका मत जिस तरफ पड़ा वही सही होगा। पक्ष में पड़ा तो वो बिल पास हो जाएगा, विधेयक बन जाएगा। अगर विपक्ष में पड़ा तो वो बिल पास ही नहीं होगा, है ना। तो निर्णायक मत देने का अधिकार अध्यक्ष जी के पास होता है। अब अध्यक्ष जी की हम कुछ दंडात्मक शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, अनुशासनहीनता करने पर सदस्यों को निलंबित कर देते हैं। यानी कि अगर उस लोकसभा में कोई व्यक्ति अनुशासनहीनता कर रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, किसी को बोलने नहीं दे रहा, मतलब किसी भी तरीके के कानून तोड़ा, अनुशासनहीनता की, तो अध्यक्ष जी उसको निलंबित कर देते हैं कि भैया आप निकल जाओ, यहाँ की कार्यवाही चलने दो, डिस्टर्ब मत करो। फिर उसके बाद है यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता रद्द कर देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अभी कोई कार्यवाही चल रही है और उसमें कोई सांसद अगर 60 दिनों से ज़्यादा तक बिना अनुमति के, आप अनुमति मतलब आप उनसे बोल दीजिए, आप उनको एप्लीकेशन दे दीजिए कि हमको ये काम है इसलिए हम नहीं आ पाएंगे, तो अलग बात है। लेकिन आप बिना अनुमति के, बिना एप्लीकेशन के ही 60 दिन तक अगर गायब हो गए तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यानी कि जो सांसद होंगे उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी अगर वो 60 दिन तक बिना बताए गायब रहते हैं तो। फिर है दल बदल के आधार पर सदस्यता रद्द कर देती हैं। देखिए, अगर किसी भी सांसद की अगर कोई और अयोग्यता है, जैसे मान लीजिए कि वो किसी लाभ के पद पर हो या फिर कोई और अयोग्यता है, तो उस आधार पर राष्ट्रपति जी उसकी सदस्यता रद्द कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर दल बदल का आरोप लग जाए, यानी कि आप जब चुनाव हो रहा था तो आप किसी और पार्टी में थे, चुनाव के बाद आप कूद कर किसी और पार्टी में चले गए, तो उसको दल बदल बोला जाता है। तो उस आधार पर जो अध्यक्ष जी होते हैं वो आपकी सदस्यता रद्द कर देंगे। यानी कि दल बदल के मामले में जो सदस्यता रद्द करने की शक्ति है वो अध्यक्ष जी की है। ठीक है। फिर आगे है अनुच्छेद 98, जिसमें संसद के सचिवालय की चर्चा है, यानी सेक्रेटेरिएट, जिसके अंतर्गत सारे कार्य किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर समझिए कि जैसे कि यूपीएससी में बोला जाता है डीएम सबसे बड़ा पद है, लेकिन इस हिसाब से डीएम भी छोटा है। 20-30 सालों में जब घिस पीट कर आपको पूरी तरीके से सभी नियम कानून के बारे में, सभी संरचनाओं के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में आपको पता चल जाएगा, उसके बाद आपको भेजा जाएगा सचिवालय में। ठीक है। यानी यहाँ पे बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति होते हैं, और सचिवालय की चर्चा है अनुच्छेद 98 में। फिर है अनुच्छेद 99, जिसमें सांसदों के शपथ की चर्चा है। इसमें कहा गया है कि सांसदों को जो शपथ होगा वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति करवाएंगे, और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति कौन होते हैं, प्रोटेम स्पीकर, और वही सांसदों के शपथ करवाते हैं, यानी सांसदों को शपथ दिलवाते हैं। फिर है अनुच्छेद 100, जिसमें गण पूर्ति कहा गया है, इसको आप कोरम भी बोल सकते हैं।
किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए 1/10 सदस्यों का होना आवश्यक है। इसके अभाव में सभापति या अध्यक्ष कार्यवाही रोक देते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे लोकसभा में 545 सदस्य हैं, तो उनका 10% 55 आप मान लीजिए, और जो राज्यसभा है वहाँ पे 245 सीट हैं, तो उनका 1/10% आप 25 सदस्यों को मान लीजिए। अगर लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 सदस्य नहीं हैं, तो जो अध्यक्ष और सभापति जी होते हैं वो कार्यवाही रोक देते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 100 में यही कहा गया है कि अगर गणपूर्ति नहीं हुई है तो सदन की कार्यवाही रोक दी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, उपसभापति और कैग, इनको संसद का अधिकारी बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अनुच्छेद 100 तक समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।